भाई अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखें। स्वयं क्यों देखें? जब एस्ट्रोलॉजर हैं, जब मैं भी हूं, तो मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं कि आप खुद भी अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं। वो इसलिए कि कुछ बड़ी चीज़ों के लिए एस्ट्रोलॉजर की या एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डेली रूटीन के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पेन दे रही है, उसके लिए खुद ही जन्म कुंडली देखना आना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि काम कारोबार के गलत होने की वजह से, कुछ आपकी रूटीन के गलत होने की वजह से आपके जीवन में पीड़ाएं आ जाती हैं। अब हर छोटी चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाया जा सकता है। तब आपको यह पता चल सकता है कि दरअसल आपके साथ क्या घटित हो रहा है। बीसियों आपकी रूटीन में ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको खुद जन्म कुंडली देखना आता होगा तो आप अपने लिए बहुत अच्छे से उसको देख पाएंगे। इवन आप एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कल को आप सीरियसली एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो बेसिक जो इन्स एंड आउट्स हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। तो आज का वीडियो जो है ना, एक ट्यूटोरियल वीडियो कह लीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह लीजिए। आज आपको पता चलेगा कि आप बेसिकली अपनी जन्म कुंडली को किस तरह से देख सकते हैं। और हमारे वो व्यूअर जिनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से जन्म कुंडली देखनी आती हैं, आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज का वीडियो उनके लिए है जिनको अपनी जन्म कुंडली को देखना नहीं आता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो आप अगर अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ये रहेगा। मोबाइल पे काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं, आप डाउनलोड करके उसमें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और स्पेशली आपका जो जन्म प्लेस है वो डालिए। एक बर्थ चार्ट आ जाएगा। बर्थ चार्ट में यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो लेयर होगी जिसमें इस तरह के आपको बॉक्सेस बने मिलेंगे, इनको हम भाव बोलते हैं, कुंडली का घर बोलते हैं। 12 होते हैं ये संख्या में। हमेशा यहाँ 1 से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाके ये 12 घर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बर्थ चार्ट आपका होता है ना, ये 3 लेयर्स में होता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। अब ये चीज़ बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 3 लेयर किस तरह से है, ये आपकी कुंडली के भाव हैं। अभी अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ नहीं भी आ रहा होगा ना, बस इसको आप सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए। 2 बार देखने पे आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आएगा और फिर आपका बर्थ चार्ट आपसे बातें करना शुरू करेगा। तो ये जो भाव होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि हर जो बॉक्स है ये आपके जीवन के किसी ना किसी पहलू को इंडिकेट करता है। किस तरह से? ये जो पहला भाव है ये आपकी पर्सनैलिटी है। आप दिखते कैसे हैं, आप दुनिया को कैसे दिखते हैं। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुनिया आपको किस चश्मे से देखती है। दुनिया को अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, ये भाव इंडिकेट करेगा। आपकी नेचर कैसी है, ये भाव इंडिकेट करेगा। तो इसलिए इस भाव को लग्न बोला जाता है, इंग्लिश में असेंडेंट बोला जाता है, और ये कुंडली का हेडक्वार्टर कहा जाता है। और ये हमेशा जो पहला भाव होता है ना जन्म कुंडली का, इसको लग्न बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो भाव है ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके आउटलुक को, या जीवन में ओवरऑल आपके जीवन का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसको इंडिकेट करता है। फिर आ जाता है ये दूसरा भाव। यहाँ पे ये भाव जो है ना, ये हमेशा यही रहेंगे। यहाँ पे आपका धन, आपने कितना धन जोड़ा, ये यहाँ से इंडिकेट होगा। आप बोलने में कैसे हैं, यहाँ से इंडिकेट होगा। आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, यहाँ से इंडिकेट होगा। आपके कांटेक्ट कैसे हैं, आप समाज से किस तरह से जुड़ते हैं, खुद को समाज में प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, या आपके अंदर कितना साहस है, कितनी करेज है बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से निकल के अपना टारगेट अचीव करने की। वो ये थर्ड हाउस होगा। जिनका थर्ड हाउस कमज़ोर होता है ना, कंफर्ट जोन में रहते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है उनको। और आप देखिए, हर इंसान काम करता है, सोना भी एक काम है, फ्री रहना भी एक काम है, और लगातार बिजी रहना भी एक काम है। जो भी काम करते हैं हमें उसका नतीजा तो मिलता है, और नतीजा क्या होता है, सुख मिलता है या दुख मिलता है, और सुख स्थान ये होता है। जीवन में आपको कितना सुख मिला, ये घर इंडिकेट करेगा। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं जब से हमने होश संभाला है जीवन में कभी सुख ही नहीं देखा। भाई इस घर के ऊपर बुरा प्रभाव होता है, तब सुख नहीं मिलता है। और फिर ये पंचम भाव है, ये है संतान का। संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, ये भाव डिसाइड करता है। पढ़ाई, इंसान पढ़ेगा, लर्निंग कितनी करेगा,
एजुकेशन कैसी रहेगी वो भी ये भाव इंडिकेट करता है। ये भाव खराब होगा तो पढ़ाई पूरी नहीं होती है, या संतान नहीं होती है, या संतान होती है लेकिन नालायक हो जाती है। और फिर कुंडली का छठा भाव आता है बीमारी, कर्जा, दुश्मनियां, ये सारी चीजें इस भाव से देखी जाएंगी। जीवन साथी का भाव हो जाएगा ये वाला, और ये भाव होता है आयु कितनी लंबी होगी, या जीवन में पेन कितनी आएगी, पीड़ाएं कितनी आएगी। ये अंधेरे का, सफोकेशन का घर होता है। ये घर जब एक्टिवेट हो जाता है ना, लाइफ में हर जगह पे सफोकेशन, इंसान को स्पेस ही नहीं मिलता कहने लायक। हर तरफ से इंसान जो है वक्त की मार जिसको बोलते हैं ना, ये घर लेके भी आता है। और फिर आ जाता है इन सब चीजों से निकल के किस्मत का घर। ये जब एक्टिवेट होता है ईश्वर की कृपा मिलती है, किस्मत मिलती है, या कह लीजिए इंसान बहुत लर्निंग लेता है, हायर एजुकेशन भी इसी घर से लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट घर आ गया 10वां घर, ये 10th हाउस है और ये करियर का घर है। क्या करियर बनेगा, क्या करना चाहिए, क्या करने से जीवन में फायदा होगा, ये 10वां घर होगा। फिर आ जाता है आपकी कुंडली का 11th हाउस, और ये भाव होता है इनकम। जो कमाया है भाई, फल की इच्छा तो करेंगे, और फल की इच्छा किससे होगी, इनकम के घर से। और इसके बाद आ जाएगा, अब पैसा कमाया है तो खर्च भी तो करना होगा। आपकी जेब से जो पैसा निकलेगा ना, उसका घर है ये। वो चाहे आपके खर्चों के थ्रू निकले, फिर वो चाहे आपके लॉसेस के थ्रू निकले, कैसे भी निकले, ये घर एक्टिवेट होगा तो जेब से पैसा निकलेगा। प्रॉपर्टी लेनी है और ये घर आपका इनएक्टिवेट है, सोया हुआ है, तो जेब से पैसे निकलने ही नहीं देगा, आप प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाओगे। ये अगर ओवर एक्टिवेट हो गया तो आपका प्लान ही नहीं था, फिर भी जेब से काफ़ी पैसे निकल गए, लॉसेस होते चले गए, फिर भी ये घर एक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, खर्चे का घर, इनकम का घर, धन का घर, पैसे के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट घर हैं। कुंडली देखेंगे ना तो इन जो पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं उनको देखना होगा इनकम आ रही है कि नहीं आ रही, उनको देखना होगा खर्चे के घर में क्या है, उनको देखना होगा कि जुड़ा हुआ जो धन है उसके घर में क्या है। तो ये हमेशा ऊर्जाएं जो है, आप नोट्स बना लीजिए, हमेशा अपने पास रख लीजिए, ये ऊर्जाएं बिल्कुल इसी तरह से रहने वाली हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि कुंडली में एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, कुंडली मल्टी लेयर होती है। ये थे भाव। अब इसके ऊपर आपने कभी नोट किया होगा कि इस तरह से कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर किसी की कुंडली में कुछ लिखा होता है, किसी की कुंडली में कुछ लिखा होता है। जैसा कि आपको पता है अब कि ये हमेशा पहला घर रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और इसमें ये जो नंबर्स है ना, ये राशियां हैं। हर राशि को एक नंबर दिया गया होता है और सारा खेल यहीं पे आके रुकता है। किस तरह से ये जो राशियां हैं, इन ऊर्जाओं के साथ मिलके आपके जीवन को एक दिशा देती हैं। जिस तरह से कि कन्या राशि जो है ये पेंडिंग कर्मास की राशि है। अगर कन्या राशि जो है धन के स्थान में आएगी तो आपका कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा जुड़े हुए धन से जुड़ा होगा। अगर मकर राशि जो है ये आपके कारोबार की, करियर की राशि है, अगर करियर की राशि यहाँ पे आएगी तो आपका करियर जो है ये समाज के साथ या किसी ना किसी तरह से आपके सर्कुलेशन के साथ जुड़ा होगा। बहुत गहरी बातें हैं। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, टू बी कंटिन्यूड मोड में। अगले वीडियो में मैं इस लेयर के साथ ये राशियों को कैसे इंपोज करना है आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो हमारा कुंडली देखें की सीरीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर एक बार ये कुछ मिनट आपने खुद को दे दिए ना, तो जीवन की कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको आप खुद ही दूर करेंगे, ना केवल अपनी बल्कि अपने आसपास वालों की। तो अभी के लिए इस एट्रीब्यूट को, इस इंफॉर्मेशन को एक बार अपने अंदर इम्बाइब कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। बहुत जल्द मैं मिल रहा हूं इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं ये जो सेकंड लेयर है इसको कैसे देखना है और इसके साथ मिक्स कैसे करना है, और फिर अपने जीवन का जो पाथ है, जो नक्शा है, उसको डिकोड किस तरह से करना है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।